गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हमने चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल में पार्ट 5 किया था। बायोस्फीयर रिजर्व, फ्लोरा एंड फौना किए थे। उसके बाद एक टेबल रह गई थी हमारी। टेबल है प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन। देखो प्रोटेक्टेड एरिया है इन माय डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो क्लेसर नेशनल पार्क है। देखो नेशनल पार्क पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे क्लेसर नेशनल पार्क है यमुनानगर में। ठीक है, ये क्या है, एक नेशनल पार्क है। हमारी स्टेट की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो गुरुग्राम में है। हमारे कंट्री की बात करेंगे तो नेशनल पार्क सतपुरा है नेशनल पार्क। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट में शायद अभी नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हिसार है इसमें। अगर हम बात करेंगे स्टेट में तो अब्बू शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिरसा में। वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंचकूला में। और जो हमारे कंट्री की बात करें, हमारे कंट्री में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक ही कर लेना। ये भरनी है टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं। सरस्वती जीव आरक्षित क्षेत्र कैथल में है। देखो डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे कैथल की बात हो रही है। यहाँ पे कैथल में है सरस्वती जीव आरक्षित क्षेत्र। ये बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जीव आरक्षित क्षेत्र। अब कैथल का नाम इसलिए क्योंकि थोड़े बहुत हमें याद करने पड़ते हैं। उसके बाद है हमारी स्टेट की बात। स्टेट में बायोस्फीयर रिजर्व है वीरवाड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र। वीरवाड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है, पंचमारी बोरी में है। ये हैं आरक्षित क्षेत्र हैं, ये करने हैं हमने। इसके बाद हम चलते हैं, आज हम जो कर रहे हैं उस पर आज हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीसीज, जो हमारा पार्ट 6 होगा। एंडेमिक स्पीसीज, देखो एंडेमिक स्पीसीज स्थानीय प्रजातियों की बात करेंगे हम। पार्ट 6 कर रहे हैं हम, याद रखेंगे बच्चे। स्थानीय प्रजातियाँ लिख लेंगे। उसके बाद है सून द ग्रुप क्वालिटी एंटर द डीप फॉरेस्ट। अगर हम सून द ग्रुप क्योटली, अगर हम गहराई में जाएं जंगल में। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्वेरल। यहाँ पे बच्चे बहुत अचंभा या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत अद्भुत महसूस करते हैं जब वो एक बहुत बड़ी जो गिलहरी है उसको देखते हैं। दिस स्क्वेरल हैज़ ए बिग फ्लफी टेल। इस गिलहरी की बहुत बड़ी फैली हुई पूँछ होती है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। वो बहुत उत्तेजित होते हैं इसके बारे में जानने के लिए। माधव जी टेल्स दैम दैट इट्स नोन एज दी जाइंट स्क्वेरल। इसको क्या बोलते हैं, जाइंट स्क्वेरल बोला जाता है। एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया, और ये स्थानीय है, इस एरिया में स्थानीय क्षेत्र की है, मतलब इस जंगल में पाई ही जाती है ये। एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। वो प्रजातियाँ होती हैं किसी भी क्षेत्र में जो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। देर आर नॉट नेचुरली फाइंड एनीवेयर एल्स। ये इसके अलावा कहीं और पाई नहीं जाती। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट में बी एंडेमिक टू ए जोन। जो एक पर्टिकुलर टाइप का पशु है या पौधा है वो उस जोन के लिए, उस क्षेत्र के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, किसी भी कंट्री का है, उस स्टेट के लिए क्या पाया जाता है, एक बहुत आम तौर पे पाए जाते हैं। ये जो एनिमल है जगह जगह पे इनका अलग अलग क्षेत्र होता है। देखिए वहाँ पे आम मिलती हैं ये। माधव जी शो साल एंड विल्ड मैंगो एज 2 एग्जाम्पल ऑफ दी एंडेमिक फ्लोरा ऑफ दी पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे बात कर रही हैं माधव जी ने उनको दिखाया साल और विल्ड मैंगो, बड़े जो आम होते हैं उनके पेड़ दिखाए, जो 2 एग्जाम्पल हैं एंडेमिक फ्लोरा के पौधों के ऑफ दी पंचमारी बायोस्फीयर, जो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। बिसन्स इंडिया, जो बिसन्स हैं इंडियाज़ गेंट स्क्वेरल्स, बिसन नाम है ये, इंडिया गेंट स्क्वेरल्स हैं। एंड फ्लाइंग स्क्वेरल्स हैं जो उड़ती हुई गिलहरियाँ, उनकी बात कर रहे हैं। आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया, इस एरिया में एंडेमिक फोना स्थानीय प्रजातियाँ हैं, स्थानीय पशु हैं। उसके बाद है प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दी डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हैबिटेट। प्रोफेसर अहमद ने बताया
डिस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना, ऑफ देयर हैबिटेट उनके आवास को, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में इफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। देखो जो नई प्रजाति आती हैं या फिर जनसंख्या बढ़ रही है, उन सब का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक आवास है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्राकृतिक आवास है, जो हमारी स्थानीय प्रजातियां हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो खतरे में आ जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास स्पीसीज़ क्या होती हैं? इन ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। देखो प्रजातियां वो एक ग्रुप होता है जनसंख्या का, जीवों का, जो आपस में इंटरब्रीडिंग प्रजनन करता है। दिस मीन्स दैट मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ सफरिंग। और इसका मतलब ये है जो मेंबर है प्रजाति का, वो अपने जैसा बच्चा पैदा कर सकता है, ओनली विद द मेंबर ऑफ ओवन स्पीसीज, और वो भी अपने जैसे जो प्रजाति है उसके मेंबर के साथ मिलकर, नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज, दूसरी प्रजाति के मेंबर के साथ वो नहीं कर सकता पैदा। मेंबर ऑफ ए स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जो स्पीसीज जो प्रजाति के सदस्य होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। अब एक्टिविटी 7.6 है, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। देखो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर जो पौधे हैं और पशु हैं उनका पता करो, किस तरह के पौधे और किस तरह के पशु पाए जाते हैं। उसके बाद है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। एंडेमिक स्पीसीज़ वाला करना है, सॉरी एंडेंजर स्पीसीज़ और एंडेमिक स्पीसीज़ दोनों करने हैं। जो पीछे हैं एंडेमिक स्पीसीज़, आई थिंक एंडेमिक स्पीसीज़ का नहीं दिया हुआ इन्होंने, एंडेंजर स्पीसीज़ दे रखा है। एंडेंजर स्पीसीज़ देख लो, एंडेंजर स्पीसीज़ क्या हैं देखेंगे। द स्पीसीज़ विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस, जिनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है, एग्जिस्टेंस कर लो यहाँ पे, खतरे में है, आर कॉल्ड इंडेंजर स्पीसीज़, उनको क्या कहा जाता है? इंडेंजर स्पीसीज़ कहा जाता है। उसके बाद है स्पीसीज़ प्रजातियाँ। स्पीसीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर। स्पीसीज़ वो होती हैं जो आपस में क्या करती हैं? इंटरब्रीडिंग करती हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ भी है, ये रहा है नीचे। एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं दीज आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, ये एक तरह के क्षेत्र में पाई जाती हैं। देर आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, यहाँ पे प्राकृतिक तरह से कोई चीज़ नहीं पाई जाती, इनको रिजर्व करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज़। आज के लिए हम ये 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूरा ही करना है। सी पार्ट रह गया था, सी पार्ट को लेकर पूरा करेंगे। ABCD 4 ही पार्ट करने हैं। देखेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, दीज आर दी एनिमल वूज नंबर आर डिमिनिशिंग एंड फेस एक्सटिंक्शन। ये वो प्रजातियाँ होती हैं जो नंबर में कम रह रही होती हैं और इनका जो भविष्य है वो खतरे में होता है, या फिर जो इनके एग्जिस्टेंस है जो वो खतरे में होती है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहते हैं दीज आर दी स्पीसीज़ विच हैव डिसअपीयर फ्रॉम दी अर्थ। ये वो प्रजातियाँ होती हैं जो धरती पर से ख़त्म हो रही होती हैं। ये 4th क्वेश्चन पूरा करना है, सॉरी 2nd क्वेश्चन है ये, 2nd क्वेश्चन पूरा करना है और 3rd भी करना है। 2 क्वेश्चन हैं, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।